गॉसिपिंग आई थिंक ये ह्यूमंस की फेवरेट चीज़ है करना। पर कभी सोचा कि गॉसिपिंग में इतना मज़ा क्यों आता है? लाइक किसी की भी गप्पें सुन रहे हो, किसी का भी कुछ ड्रामा सुन रहे हो, इट ऑलवेज फील्स वेरी वेरी डोपामिन फील्ड। दिमाग में खुशियाँ खुशियाँ रिलीज होती हैं। आखिर कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों होता है। इट इज़ बिलीव्ड कि जब हम हंटर गैदरर थे उस समय पर अगर हमें अपने ही ट्राइब्स के बारे में पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है, किसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, तो वो पूरी ट्राइब पर रिस्क लाता था। मान लो अगर कोई ट्राइब में ऐसा लड़का है जिसको लग रहा है कि वो मोटा हो चुका है, उसकी ज़िंदगी खत्म है, ना उसके पास करियर है ना कुछ हो जाए, और वो मन में ही ये बात को रख रहा है, और अगर ट्राइब में ये बात सबको नहीं पता है तो हो सकता है जब वो हंट करने जाए तो वो उदास हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, वो बाकियों को मार दे, कुछ साइकोपैथिक हरकत कर दे। इसीलिए फॉर द सर्वाइवल नीड्स हमारे लिए जरूरी होता है जानना कि हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड दैट इज़ वाई आज भी वही चीज़ कंटिन्यू होती आ रही है। हमारे को बहुत मजा आता है जब हमें पता लगता है इसके साथ ऐसा हो रहा है। एंड अगर तुम मानो या ना मानो ना, पर जितने भी ये टीवी सीरियल्स हैं, टीवी शोज हैं, ये सब कुछ इसी को टारगेट करते हैं। सास बहू का एग्जांपल ले लो, क्यों वो इतना इंटरेस्टिंग हो? क्योंकि वो सास बहू की लड़ाई दिखाई गई है, उसमें सास कुछ प्लानिंग कर रही है, बहू कुछ प्लानिंग कर रही है, एक खतरनाक सी दूसरी बहू है घर पे जो कि अलग प्लानिंग कर रही है, एंड उसको देखने में मजा आता है। इवन अगर आप रेसलिंग जैसी चीज का एग्जांपल लो, वहां पर भी प्लॉटिंग हो रही है, धोखा दिया जा रहा है, ये सब देखने में मजा आता है। अगर इसी को हम रियलिटी में ले आए तो बनता है बिग बॉस। बिग बॉस इज अ शो जहां पर एक घर है और घर में रखते हैं कि हर जगह कैमरा है, तो शुरुआत के में भी 5-6 दिन तो बंदा कॉन्शियस रहेगा कि कैमरा ये हो, पर ओवर टाइम बंदा भूल जाता है कि कैमरा है वहां पर, और बंदा अपनी नेचुरल चीज को बाहर ले आता है। सब बंदे अलग दुनिया से आए हैं, सबका अलग सोचने का नजरिया है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, तो जो क्लैश होता है उनके बीच में, उसी को जब टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो बहुत सारा व्यूअरशिप आती है, क्योंकि इट इज ऑलवेज फन टू वॉच फेमस पीपल आर्ग्यू। बट अब एक नया दौर आ चुका है। अब दौर आ चुका है यूट्यूब इंडस्ट्री का, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स का। टीवी इंडस्ट्री इज डाइंग। आज के समय पर टीवी के एक्टर और एक्ट्रेसेस इतने पॉपुलर नहीं है जेंजीज में जितने ज्यादा ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स हैं। दैट इज वाई रियलिटी शोज भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, एंड ये रियलिटी शोज में इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा टीआरपी लेके आ रहा है। लाइक जस्ट इमेजिन, मैंने लास्ट टाइम जब बिग बॉस देखा और एक सीजन देखा वो था गौतम गुलाटी का बैक इन 2014। उसके बाद से मैंने आज दिन तक बिग बॉस नहीं देखा और मैंने कभी भी बिग बॉस की कोई न्यूज ही नहीं सुनी। बट ये सीजन में हर जगह इंस्टा खोलता हूँ, अगर यूट्यूब चला रहा हूँ, इंस्टा नहीं था, मेरे दोस्त सब बोल रहे हैं सिस्टम को वोट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंफ्यूज हुआ, व्हाट द हेल इज दिस सिस्टम। तब मुझे बाद में पता लगा सिस्टम में एक कैच फ्रेज है ऑफ एलविश यादव। अब मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने एलविश यादव के आज दिन तक एक वीडियो नहीं देखी है, ना ही मैंने बिग बॉस ओटीटी देखा है। बट स्टिल मैंने एक एपिसोड देखा जिसमें सलमान खान एलविश यादव को डरा रहे थे, धमका रहे थे किसी चीज़ के बारे में, उनका कुछ पंगा चला था। एंड गेस व्हाट, मैंने बिग बॉस ओटीटी का कोई भी और एपिसोड नहीं देखा है। मैंने बिग बॉस ओटीटी की किसी करेक्टर के बारे में नहीं पता, ना ही मुझे कोई यूट्यूबर है उसके बारे में पता, ना ही मुझे एलविश यादव का पता है। फिर स्टिल वो जो 15 मिनट की क्लिप दैट एंडेड अप बीइंग एंटरटेनिंग, मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि मुझे और जानना है क्या है। तब मेरे को दिमाग में आया कि यार ये कितना पावरफुल शो है और किस तरह हमारी उसी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को अटैक कर रहा है कि हम लोगों को गॉसिपिंग पसंद है। लेट अस जस्ट से मैं फैन होता है एलविश यादव का, फिर मुझे देखने को मिल रहा है, दैट मेक्स सेंस। पर मैं तो एलविश यादव का कोई कंटेंट नहीं देखा, मैं ना सलमान खान को फॉलो करता हूँ ना बिग बॉस को फॉलो करता हूँ, यार स्टिल मेरे को 15 मिनट की क्लिप में इतना इंटरेस्ट बन रहा था। तो मैंने सोचा व्हाट गोज थ्रू द माइंड ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली में एलविश यादव के फैन है या बिग बॉस के फैन है, या फिर कौन है वो इंसान जो ट्रिगर्ड इंसान का जो भाई है उसके फैन है, उनके दिमाग में क्या गुजरता होगा। वो तो दिन रात ऑब्सेस्ड होते होंगे कि क्या हो रहा है। एंड तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब समझा कि क्यों हर जगह सिस्टम सुनने को मिल रहा है, क्यों वोट फॉर हिम वोट फॉर ये चल रहा है। क्योंकि सोच कर देखो ना, मैं जिसको जीरो फर्क पड़ता है वही जब अटैच हो जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन उन आम बंदों के दिमाग के साथ क्या बीत रही हो। लुक, अगर तुम बिग बॉस ओटीटी देखते हो, मैं बाकियों की तरह नहीं बोलूंगा कि मौत देखो लाइफ बर्बाद है, तुम देखो, तुम्हें देखना है। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है ब्लाइंड फॉलोइंग। और जो बेस्ट एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ वो है शाहरुख खान का। जब पठान मूवी लॉन्च हुई थी ना, उस टाइम पर शाहरुख खान के कुछ ऐसे कट्टर फैन थे, ऐसे फैन थे जो कि जीना मरना कर सकते हैं उसके लिए। उन्होंने थिएटर बुक कर दिए थे, 30-30, 40-40 टिकट्स खुद खरीद कर। मेरे को आज भी है ट्विटर पर पोस्ट आती थी। कुछ ऐसे फैन थे जो कि दिन रात लगे हुए शाहरुख खान को डिफेंड करने में, फाइट्स करने में। एंड यू नो द फनीएस्ट थिंग, मोस्ट ऑफ देम वर मिडिल क्लास पीपल। अब इशू क्या है ना, मान लो यही सेम सपोर्ट एलोन मस्क दिखाता है, जेफ बेजोस दिखाता है, अनिल अंबानी दिखाता है, या कोई भी रिच इन्फ्लुएंशियल आदमी दिखाता है, मेक सेंस, उनका ओपिनियन मैटर करता है। बट मेरे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग, या मेरे तो फिर भी 40,000 सब्सक्राइबर हैं, कुछ तो है, जो आम आदमी है जिसका कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, 200 फॉलोअर है इंस्टा पे, जब वो दिन रात चिल्ला रहा है सिस्टम, बिग बॉस, सलमान खान, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ना ही उसका ओपिनियन मैटर करता है, एंड ना ही वो लाइफ के ऐसे पार्ट पर है जहाँ पर उसका ओपिनियन मैटर करना चाहिए। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि वो जो यंग किड्स हैं उनको लगता है वो एक मूवमेंट का पार्ट है, एंड उनके दिमाग को लगता है दैट दे आर प्रोग्रेसिंग इन सम वे। दे फील अटैच्ड सो मच टू द करेक्टर जो कि बिग बॉस में है, जो कि आदमी बिग बॉस में है, कि उसकी सक्सेस मतलब मेरी सक्सेस। देखो, अब मैं कोल्ड ब्रूचुअल हार्ड ट्रूथ बताने वाला हूँ, एंड आई डोंट केयर तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, मेरा काम है बताना। क्योंकि इंडिया का बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये जीवन का एक तथ्य है
वाह, देखो अगर तुम इस वक्त एक मिडिल क्लास आदमी हो, तुमने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं किया, तुम्हारी मम्मी अभी भी नौकरी करती, तुम्हारे पापा अभी भी नौकरी करते हैं, देन आपको एक स्टेप बैक लेकर अपने आप को हेल्प करनी चाहिए। प्लेन जब क्रैश होता है सबसे पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया जाता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स शुड गो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, फिर अपने इर्द गिर्द जो माँ बाप हैं उनको करो, देन अपनी फ्यूचर वाइफ, गर्लफ्रेंड या जो भी बच्चे होंगे उनका फ्यूचर सिक्योर करो। देन कम्स द पार्ट जिसमें आप अपनी ब्लड लाइन की सुरक्षा करते हो, आपके आसपास जो रह रहा है आप उसकी मदद करो। देन कम्स द पार्ट जब आप अपने स्टेट के ऊपर ओपिनियन दे सकते हो, यहाँ का पॉलिटिशियन बुरा, ये वो, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है उनके बारे में बात करने। जब आप स्टेट को भी कंप्लीट कर लेते हो, देन कम्स द टाइम जब आपको अब नेशनल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। जब आप वो भी पार कर लेते हो, देन कम्स द टाइम कि आप एलविश यादव पे ओपिनियन दो, आप सिस्टम पे ओपिनियन दो, आप उस पर ओपिनियन दो, आप ऐसा करो वैसा करो। अगर आप कंटेंट बना रहे हो उस पर, वाह तालियां, आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी कोई नहीं है कि कंटेंट में पैसा है एंड यू आर डूइंग अ गुड थिंग। पर आप ना कंटेंट बना रहे हो ना कुछ कर रहे हो, ये स्टिल आप सबको बोलते फिर ब्रो 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 सिस्टम को वोट करो, ब्रो 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 इसको वोट करो, उसको वोट करो, ठीक है, बट भाई तेरे को कौन वोट करेगा? व्हाट अबाउट योर लाइफ? तुम्हारे जीवन का क्या होगा? नो वन केयर्स अबाउट यू, ट्रस्ट मी, क्योंकि तुम ही अपनी केयर नहीं करते हो। तुम्हारे बोलने से अगर कोई वोट दे भी दे रहा है तो तुम्हारा क्या फायदा भाई? एंड आई एम नॉट हेटिंग एलविश यादव, आई डोंट इवन नो हु एलविश यादव इज। मैंने उसका कोई कंटेंट नहीं देखा आज दिन तक जीवन में। मैं बस इतनी सी स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ आगे कि जब तुम मैटर नहीं करते हो तो क्यों अपना ओपिनियन फेंक रहे हो? कुछ बन जाओ, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर दो, फैमिली को फ्री कर दो, देन गो अहेड, जितनी बातें करनी करो। बट एज अ यंग मैन जो कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बीच में है, योर ओपिनियन रियली डज नॉट मैटर एंड ये जीवन का तथ्य है। वाह, मतलब तुम बोल रहे होगे कि ज्यादा हमें सिखा रहा है, ठीक है, मेरे से मत सीखो, फिर तुम्हें जीवन सिखाएगा, और जब जीवन सिखाएगा तो वो लाजवाब सिखाएगा। लेमन उधर ही पड़ा है, वो चुसवाएगा। सो ऑलवेज बी कॉन्शियस कि तुम क्या कंटेंट देख रहे हो। देखो, मैं मना नहीं कर रहा, बट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग थिंग्स जो कि तुम्हारी मैटर ही नहीं करती हैं। यू आर जस्ट स्मॉल एंड राइट नाउ, योर ओपिनियन डज नॉट मैटर। मेरा भी नहीं करता मैटर, बट मेरे तो फिर भी 40,000 सब्सक्राइबर हैं। व्हाट अबाउट यू ब्रदर? यू आर जस्ट एन एवरेज मैन जो कि फाइनेंशियली फ्री नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर कि पहले तुम खुद को फाइनेंशियली फ्री कर लो, देन यू गिव योर ओपिनियन, तब आपके ओपिनियन का महत्व होगा। राइट नाउ तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए एक्सेप्ट तुम्हें कौन वोट दे रहा है। तुम्हारी कहीं एलिमिनेशन ना हो जाए, और जीवन से एलिमिनेशन हो गई तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी नहीं मिलेगी फिर, एंड ये जीवन का एक तथ्य है। वाह, बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या तुम्हें रेकमेंड करता हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ कि अपने टीवी का कनेक्शन बंद करवा दो, सिर्फ यूट्यूब चलाया करो, यूट्यूब पे वो कंटेंट देखा करो जिसकी तुम्हें नीड है, जिसकी तुम्हें जरूरत है, जो कि तुम्हारी वांट नहीं है, नीड है। एंड आई वुड रेकमेंड कि तुम सिर्फ कंटेंट देखो ही मत, कंज्यूमर्स मत बनो, ऑब्जर्वर्स बनो। लर्न फ्रॉम द बिग बॉस कि वो कैसे काम कर रहा है, बट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें गॉसिपिंग है, आई कैन यूज द गॉसिपिंग टू मेक मे बी माई फ्यूचर कॉन्टेंट। मे बी मैं ऐसा कुछ कॉन्टेंट निकालूं जिसमें मैं गॉसिपिंग दिखा रहा हूँ, बिकॉज देर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, कंज्यूमर्स एंड क्रिएटर्स। तुम्हें किस पे लाई होना है वो तुम्हारी मर्जी है। एंड एज वी ऑल नो, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ कंटेंट। सो अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है सिस्टम विस्टम करने का, वोटिंग लेने का, प्रमोट सपोर्ट करने का, कुछ ऐसा बन जाओ कि लोग तुम्हें करें। द चॉइस इज इन योर हैंड्स एंड वेल, ये भी जीवन का तथ्य है। वाह, अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने की, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज, डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा। मेक श्योर यू जॉइन एंड फॉलो राइट नाउ। बाकी एट द एंड चॉइस तुम्हारी है। जो मैंने बोला इसको ध्यान से सुन लो, या लेमन कोने में पड़ा है चूस लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।